विधायक बनने के बाद कितना बदलाव हो गया? मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये आदेश के बाद भी अभी भी नहीं मिला। क्वेश्चन में अब ध्यानाकर्षण में सरकार के तरफ से मैंने कोशिश किया कि आ जाए, तो स्पीकर महोदय का था कि नहीं। कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद स्वर्ण अपर कास्ट की राजनीति क्यों खटकने लगी है सभी दलों को? आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा कि हमने जो त्याग बलिदान गुलाम भारत में अपनी रियासत अपनी मतलब बलिदानी जो दिए हम लोग, उसका आज प्रतिफल है। खून से सींचा इस धरती को, इसमें शक नहीं। देश आजाद हुआ तो पानी के बूंदों पर भी हक नहीं। डिप्टी सीएम की रही बात, तो निश्चित तौर पे एक न एक दिन वैसा समय आएगा। हम जिस जिले से आते हैं रोहतास के मुर में, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में भी सबसे ज्यादा संख्या मेरी है। हमारी विरासत में जो हमने बलिदान त्याग किया है जी, एक तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि संख्या में भले मुझे कोई कम गिन ले जी, हम देते कम हैं, दिलवाते ज्यादा हैं बूथ पे। हम लोग अपने आखिरी पड़ाव की तरफ हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह की चर्चा होती है तो याद आता है पटना का संघर्ष, याद आते हैं जितेंद्र नीरज, याद आते हैं वो तमाम साथी, वो आलोक सिंह जो बिना किसी पद पर रहे गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, वो आलोक सिंह जो समाज के हर वर्ग हर तबके के लिए खड़े होते हैं, वो आलोक सिंह जो आज एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी आम जनमानस के लिए सीधे उपलब्ध होते हैं, बिना कोई टिक्का टिप्पणी के सीधे आप ही पर आ जाते हैं। विधायक बनने के बाद कितना बदलाव हो गया है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। क्योंकि राजनीति में विधायक बनने के बाद एक चीज समझ में आया मुझे कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है जी, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पिछले कई 15 साल से लगातार मेरे बड़े भाई साहब भी एमएलसी हैं और मंत्री भी थे। हम लोग जितना नजदीक से ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि भाई अभी एनडीए के तरफ से 500 से ऊपर लाभकारी योजना चलती है। जी जी, उस योजना को हम लोग अगर पब्लिक के नीचे तक उनके पास तक पहुंचा दें तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और लगातार दिनारा विधानसभा में मैंने जो चुनाव में पहले घोषणा किया था लड़ने से पहले कि भाई दिनारा में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उस भी सरकार के प्रयास से और उसका उद्घाटन भी हो गया। और माँ यक्षिणी भवानी वहाँ का बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, माँ यक्षिणी भवानी में ताकत है, उनको पर्यटन स्थल के लिए और एक ट्रामा सेंटर के लिए मैंने भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। और त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये आदेश के बाद भी अभी भी नहीं मिला। और एक सबसे ज्यादा इस जो विपक्ष का हंगामा का शिकार हो गया जी, हम लोग का क्षेत्र शाहाबाद और रोहतास कैमूर खासकर धान का कटोरा कहा जाता है। जी जी, लेकिन उसमें जो हम लोग खरीदारी का माध्यम है, पैक्स के माध्यम से किसानों का धान खरीदाया जाता है। लेकिन मैं ध्यानाकर्षण में एक चीज लाया था एफपीओ किसान संगठन समूह का, जो कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जी, योजना चालू की गई है। क्वेश्चन में अब ध्यानाकर्षण में सरकार के तरफ से मैंने कोशिश किया कि आ जाए, तो स्पीकर महोदय का था कि नहीं। और निश्चित तौर पे आलोक जी आपको सहायकर्ता मंत्री जी के साथ और पदाधिकारी के साथ मीटिंग करके ये काम करवाएं। कहने का मतलब है कि भाई अपना जो शाहाबाद क्षेत्र अब तो पूरा प्रदेश संगठन के आलोक माध्यम जी से बीच में रोकना चाहेंगे। धान के कटोरे की चर्चा होगी, संतोष सिंह की चर्चा होगी, पवन सिंह की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन सामने जब आलोक सिंह बैठे हैं तो बिहार के राजपूत पॉलिटिक्स की खुलेआम चर्चा करते हैं। मंच पर आप थे, अकेले राजपूत चेहरा। आपको क्या लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद स्वर्ण अपर कास्ट की राजनीति क्यों खटकने लगी है सभी दलों को? भाई जिसको खटकता है वो नीचे चला जाता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने ऐसा किया उसका चाहे अब एक से बड़े लीडर देश में हुए। सवर्णों की जहां तक बात आती है और खासकर मेरी जाति की बात आती है जी, जिस जाति से मैं राजपूत जाति से हूं जी, आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा कि हमने जो त्याग बलिदान गुलाम भारत में
अपनी रियासत, अपनी मतलब बलिदानी जो दिए हम लोग, उसका आज प्रतिफल है कि समाज के हर वर्ग में स्वीकारता है। उसका ही देन है कि आज भी बिहार विधानसभा में हम 32 हैं, एमएलसी में 13-14 लेकिन आपको डिप्टी सीएम लायक नहीं समझा जाता। एक आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके कई बड़े नेता 6-6 सांसद हैं और आगे आपको बढ़ा देते हैं। और आपने जो बातें कही कि खून से सींचा इस धरती को, इसमें शक नहीं, देश आजाद हुआ तो पानी के बूंदों पर भी हक नहीं, भूमिहार ब्राह्मण को अलग कर दिया गया, राजपूतों के 32 विधायक, आप इसी गर्व और जुनून में हैं, आपको डिप्टी सीएम के लायक नहीं समझा जाता। बिहार की अपर कास्ट की पॉलिटिक्स को इसलिए तवज्जो नहीं दी जाती कि आपकी संख्या 10%। नहीं, एक बात देख लीजिए कि अपर कास्ट और चाहे जाति के मतलब उसमें न बांटें जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारत के इतिहास में जी, और सेवा में बात करते हैं लोग, मंडल कमीशन किसने लागू किया, मतलब किसने उठाया आवाज? बीपी सिंह ने उठाया। लगातार हम लोग वैसे समाज से आते हैं। महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ रहे थे, साथ कौन दिया? जी, भामाशाह जी। तो आप मुझे एक समाज में ना बांटे, लेकिन जिस समाज से आते हैं उस सबको लेके चलते हैं। भले कुछ लोग राजनीतिक में जाति पार्टी पर बांट कर, डिप्टी सीएम की रही बात, तो निश्चित तौर पे एक न एक दिन वैसा समय आएगा। हम जिस जिले से आते हैं, रोहतास के मुर में, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में भी सबकी सबसे ज्यादा संख्या मेरी है जी। उसका कारण क्या है कि समाज का हर वर्ग हमको स्वीकार करता है। हम सबरी के जूठा वैर खाने वाले हैं, हम बुद्ध से आते हैं, भगवान राम के वंशज हैं। हमेशा संस्कार के तहत समाज के हर वर्गों का सेवा करते हैं। जिसने जिसने इग्नोर किया उसका स्थिति आप देख लीजिए, और देख भी रहे हैं जी। इसलिए इग्नोर तो मुश्किल हो जाएगा, इग्नोर करना नहीं कर सकता है कोई। आपको नहीं लगता है, देखिए आप चूंकि बहुत ईमानदार आदमी हैं और आपके संघर्ष को मैंने काफी करीब से देखा है। पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, आप जिस जाति की बात करते हैं आपको पवन सिंह का सपोर्ट करना था, लेकिन आपने खुलेआम उपेंद्र कुशवाहा के लिए बगावत किया, बैठकें की और परिणाम जो भी आया, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ में और जो भी निर्णय हुआ तो इसको भारत सरकार निश्चित तौर पे इस पे विचार कर रही है। और जहां तक हम तो कहते हैं, मेरा आग्रह भी होता है हर दलों से कि भाई हिंदुस्तान को जात में मत बांटो, विकास में बांटो। जात में बांटे पे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, उस समय आप सदन के सदस्य नहीं थे, आपके बड़े भाई संतोष सिंह जी मंत्री थे, उसके पहले वो एमएलसी थे। आपको नहीं लगता है कि पहले आप जात गिनवा लिए, गरीबी गिनवा लेते, भूख गिनवा लेते, बेरोजगारी गिनवा लेते? राजनीति है भाई, आप पहले जात गिनवा लेते हैं, फिर संख्या बल के आधार पर आप टिकट देते हैं, आकलन करते हैं, और जब हम अपने हक की बात करें तो आप कहते हैं कि जाति तो है कि जाति ही नहीं है। यही तो दिक्कत है ना, जातीय जनगणना। आप बता, हम कह रहे हैं ना इतिहास में, आप जिस बूथ पे, जिस विधानसभा में जी, पंचायत में जहां भी चुनाव होता है, हमारी विरासत में जो हमने बलिदान त्याग किया है जी, एक तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि संख्या में भले मुझे कोई कम गिन ले जी, हम देते कम हैं, दिलवाते ज्यादा हैं बूथ पे, वह है ताकत। इसलिए हम हर समाज के हर, आप विधानसभा का ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, एमएलसी का ले लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत में मुखिया का ले लीजिए, पंचायत समिति सदस्य का ले लीजिए, वार्ड सदस्य का ले लीजिए, सरपंच का ले लीजिए, जिला परिषद सदस्य का ले लीजिए। इसलिए विरासत में जो संस्कार में जी जो मिला है उसका फल आज भी मिलता है। और हम सबसे ये आग्रह करते हैं कि नहीं भाई, हर राजनीतिक दल निश्चित तौर पे जहां हमको इग्नोर कर देगा उसका खैरियत नहीं है। लेकिन आलोक जी देखिए, आप एकदम फ्रंट लाइन में थे, एक बड़ा मैसेज था, बाकी पूरे एकदम सामने है। हम इस पर इसलिए नहीं चर्चा करेंगे कि आपकी संख्या 202 थी, 201 हो गई, 1-2 आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एनडीए के सहयोगी होने के नाते, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप एकदम ईमानदारी से बताइए कि बांकीपुर आप लोगों को पहले से लग रहा था कि नहीं, कि जनता जो है, आपकी जनता, आपके वोटर आप ही से नाराज? देखिए, उपचुनाव ये जनता का, पूरा बिहार की जनता का संदेश नहीं है जी, एक बांकीपुर विधानसभा का ये संदेश है
निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन की तरफ से जहां कमी हुई है उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन चुनाव में एक विधानसभा से ये जनता का संदेश बिहार का न माना जाए। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ इशू था, जिस इशू की वजह से आज जो है बांकेपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन का लगातार 30 वर्ष से जीत रही थी, तो कहीं न कहीं कमी है, तो उस पर तो विचार करेंगे ही हम लोग। चलिए अब फिर डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। आपकी छवि काफी सौम्य, किसी तरह के विवादों से दूर रहते हैं। भाई बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रहे, आप काफी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। जिस पार्टी में आप हैं वहां प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में हैं, लगातार बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। संघर्ष आपको विरासत में मिला है, बिहार के विकास से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं? भाई पिछले 20 वर्षों से 2005 के बाद 20 साल में जो बिहार की विकास हुई है, उसके सबसे पहला श्रेय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम देते हैं कि बिहार के विश्वकर्मा हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 4-5 ऐसा निर्णय लिए सरकार, जैसे सहयोग कार्यक्रम, ब्लॉक अंचल पे जाना पड़ता था जनता को, एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोलना, ये बहुत बड़ा इतिहास के रूप में, मतलब बिहार के इतिहास के रूप में शिक्षा के स्तर पर देखा जा रहा है। और एनडीए के सरकार में बिहार का जहां बजट 23,000 करोड़ था, आज 2025 में 26 में 3,57,000 करोड़ का बजट है, तो साफ दर्शाता है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री